सीईओ अपने परिवार द्वारा तय की गई शादी से बचना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी असिस्टेंट को पास खींच लिया और उसके साथ इंटीमेट एक्ट करने लगा ताकि सामने वाली लड़की डरकर पीछे हट जाए। लड़की ने ये सब देखा और पूरी तरह गलत समझ बैठी। उसे लगा कि शायद सीईओ को लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। हकीकत ये थी कि वो लड़की स्कूल टाइम से ही उससे सीक्रेटली प्यार करती थी, लेकिन सीईओ ने उसे पहचान तो लिया पर उसे वही समझ बैठा जिसने कभी उसे बुली किया था। बस यहीं से दोनों के जज्बात कभी एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाए। फिर एक दिन लड़की की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। घर पहले से ही फाइनेंशियली वीक था, उसकी माँ के 2 छोटे बच्चे और थे, बिल्स का ढेर, एक्सपेंसेस का प्रेशर। उसे लगने लगा कि वो टूट जाएगी। उसी दौरान सीईओ की माँ को पता चला कि उसका बेटा नेचुरली फादर नहीं बन सका। सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते उसे लड़की के फैमिली में चलने वाली एक स्पेशल इनहेरिटेड कंडीशन के बारे में पता चला। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत लड़की को अपनी बहू बनाने का प्रपोजल दे दिया। लड़की ने जेनरस कंडीशंस देखने के बाद भी मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने होने वाले दूल्हे की फोटो देखी वो चौंक गई। वो वही लड़का था जिससे वो सालों से चुपचाप प्यार करती थी। उसने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कर दी। उसे सीधे सीईओ के लग्जरियस मंशन में ले जाया गया। पहली मुलाकात में ही असिस्टेंट से जुड़ा एक एक्सीडेंट हुआ जिससे उसका मिसअंडरस्टैंडिंग और गहरा हो गया। उसे और यकीन हो गया कि सीईओ को औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं सीईओ उसे पहचान चुका था, लेकिन अब भी उसे अपनी पुरानी बुली समझ रहा था। उसे दूर रखने के लिए उसने दिखावा किया कि उसे महिलाएं पसंद ही नहीं, लेकिन उसकी माँ ने दोनों को तुरंत मैरिज रजिस्टर करने पर मजबूर कर दिया। लड़की कंफ्यूज थी पर सोचने लगी कि अब शादी हो ही गई है तो उसे सब एक्सेप्ट करना होगा। सीईओ उसे दूर धकेलता रहा, लेकिन जब लड़की ने हल्के से उसकी ठोड़ी पर उंगली घुमाई उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। वो रात पूरी तरह कंफ्यूजन में गुजर गई। अगले दिन लड़की एक जॉब इंटरव्यू में फेल हो गई। सीईओ को पता चला कि वो काम ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसने सीक्रेटली अरेंजमेंट किया कि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाए, लेकिन उनकी शादी को कंपनी में सीक्रेट रखा गया। ऑफिस में सुपरवाइजर उसे बुली करने लगी। उसे बिना बताए सीईओ के केबिन में कॉफी देने भेजा गया। उसे ये नहीं पता था कि वही उसका हस्बैंड है। ऑफिस के बाहर उसने एक औरत को सीईओ के करीब आने की कोशिश करते देखा। सीईओ ने तुरंत उस औरत को बाहर निकाल दिया, लेकिन लड़की ने गुस्से में इसे चीटिंग समझ लिया। उसने चुपके से उसकी कॉफी में कुछ मिला दिया। सीईओ ने एक घूंट लिया और तुरंत गुस्से में थूक दिया। उसने सुपरवाइजर को बुलाकर लड़की का वर्कलोड बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। लड़की को लगा कि सीईओ बिल्कुल हार्टलेस है। जल्द ही वो जेलस औरत फिर चाल चली। उसने लड़की की फाइल्स बदल दी, जिससे गलती का ब्लेम उसी पर आ गया। कोवर्कर्स के सामने उसकी बेइज्जती हुई। शादी का राज बचाने के लिए लड़की चुप रही, लेकिन जब जेलस वुमन ने अचानक उसे मारने की कोशिश की तभी सीईओ वहां पहुंच गया। उसने लड़की को गिरने से पहले पकड़ लिया, लेकिन उसे बचाने के लिए सबके सामने उसे धक्का देकर प्रिटेंड किया जैसे वो उसे पनिश कर रहा हो। लड़की को लगा वो बहुत क्रूल है। उसे ये नहीं पता था कि सीईओ ऑफिस के बाद उसका इंतजार कर रहा था। जब वो नीचे नहीं आई तो उसने उसे कॉल किया। फोन पर उसकी रोने की आवाज सुनकर वो तुरंत ऊपर भागा, लेकिन तभी जेलस वुमन ने फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल से उसी बर्बादी के सबके सामने बहू को बेइज्जत करने का प्लान बना चुकी थी। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत और सॉफ्ट स्पोकन रहने वाली बहू पूरी तरह बदल चुकी है। जो भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, बहू ने उसे सीधा बैकहैंड थप्पड़ जड़ दिया और फिर गुस्से में आकर उसने डाइनिंग टेबल ही पलट दी। अब किसी का भी खाना पॉसिबल नहीं था। ये देखकर घर की नैनी ने माहौल भड़काने की कोशिश की। वो बोली, देखो इसने टेबल पलट दी, मेरा बेटा कैसे खाएगा, ऐसे कैसे हेल्थी ग्रो करेगा। ये सुनते ही बहू का गुस्सा और भड़क गया। उसने जमीन पर गिरा हुआ चावल उठाया और सीधे नैनी और उसके बेटे के मुंह में ठूंस दिया। वो इतनी फ्यूरियस क्यों थी? क्योंकि उसके पति का न सिर्फ नैनी के साथ अफेयर चल रहा था, बल्कि उसने उस नन्ही से एक इलिजिनेट चाइल्ड भी पैदा कर लिया था। कुछ दिन पहले ही सास बड़ी बेशर्मी से उसके ऑफिस पहुंच गई थी और वहां सीन क्रिएट कर दिया था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि अब वो घर में नहीं रह सकती और बहू हर साल उसे 2 लाख युआन दे ताकि वो नर्सिंग होम में रह सके। साथ में खड़ा पति दिखावे के लिए अपनी माँ को डांटने लगा। माँ, ड्रामा मत करो, ये इसका ऑफिस है, बदनामी होगी। लेकिन बहू एक नजर में समझ गई थी, माँ बेटा दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। उनका असली मकसद था उसे पब्लिक में एम्बैरस करना और प्रेशर डालकर पैसे निकलवाना। लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया। ना उसने पैसे दिए, ना उनकी जिद मानी। इस पर सास वहीं जमीन पर बैठ गई और हिस्टेरिकल होकर रोना पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी कि बहू नालायक है, बदतमीज है और उस पर अत्याचार करती है। ऑफिस के कॉलीग्स आपस में फुसफुसाने लगे। बहू अब और सह नहीं पाई। उसने सबके सामने सच खोल दिया कि सास ने ही उसकी बेस्ट फ्रेंड को घर में नैनी बनाकर रखवाया था और वही नैनी उसके पति के साथ इन्वॉल्व हो गई। इतना ही नहीं, उस रिश्ते से एक नाजायज बच्चा भी हुआ। अब सास का ऑफिस आकर हंगामा करने का रीजन सिर्फ ये था कि वो उस इलेजिटिमेट चाइल्ड को एलीट स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। लेकिन माँ बेटा दोनों के पास ना जॉब थी ना पैसा, इसलिए वो किसी भी हद तक जाकर बहू से पैसे ऐंठना चाहते थे। सच सुनते ही कॉलीग्स स्टन्ड रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना शमेलेस भी हो सकता है। कुछ लोग तो गुस्से में सास और पति पर थूकने तक लगे। माँ बेटा बुरी तरह एम्ब्रेस्ड हो गए। तभी कंपनी लीडर शोर सुनकर वहां पहुंच गए। सास और पति ने तुरंत बहू के खिलाफ झूठी कहानी बनानी शुरू कर दी, लेकिन लीडर ने साफ कह दिया कि वो वर्क प्लेस डिस्टर्ब कर रहे हैं और सिक्योरिटी से उन्हें बाहर निकलवा दिया। फिर उन्होंने बहू को अपने ऑफिस में बुलाया। बहू को लगा अब उसकी क्लास लगेगी, लेकिन पूरा मामला सुनने के बाद लीडर को उसके लिए जेन्युइनली सिंपैथी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि वो पहले से उसे ब्रांच कंपनी का जनरल इंचार्ज बनाने का सोच रहे थे। आज सही मौका है और उन्होंने वहीं उसे प्रमोशन लेटर दे दिया। साथ ही सलाह दी कि ऐसी टॉक्सिक फैमिली से जितनी जल्दी हो सके डिस्टेंस बना ले। ये सुनकर बहू की आंखें भर आईं। अब उसके मन में कोई डर या हेसिटेशन नहीं था। उधर पति और सास को इस प्रमोशन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें लगता था कि ऑफिस में ड्रामा करने से बहू डर जाएगी, इसलिए वो और भी ज्यादा बदतमीज हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने बहू की बेटी को डिनर तक नहीं करने दिया, सिर्फ उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। जब बहू घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को रोते हुए देखा। बस वही आखिरी ट्रिगर था।
उसने पहले प्यार से बेटी को चुप कराया, कमरे में सुलाया और फिर बाहर आकर गुस्से में गलती से पुश्तैनी सिरेमिक एग तोड़ दिया। अगले ही सेकंड टूटे हुए एग शेल से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। डर के मारे लड़का भागा और सीधे अपने गूंगे बड़े भाई से टकरा गया। उसने तुरंत अपने भाई को कमरे में धक्का दिया और चिल्लाने लगा कि एग उसी ने तोड़ा है। कमरे में खड़े आदमी ने बस मुड़कर देखा, सामने एक अजीब सी छोटी लड़की खड़ी थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी लड़का अपने पेरेंट्स को लेकर वहां पहुंच गया। पिता को लगा कि उसी ने पुश्तैनी सिरेमिक एग तोड़ा है। गुस्से में उन्होंने उसे निकम्मा कहकर डांटना शुरू कर दिया। पिता ने सजा देने के लिए लकड़ी की छड़ी उठाई ही थी कि आदमी के पीछे खड़ी लड़की ने उनका हाथ पकड़ लिया। सौतेली माँ ने गौर से लड़की को देखा। उसकी शक्ल उस आदमी से काफी मिलती जुलती थी। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि ये उसकी नाजायज औलाद है। ये सुनकर पिता और भड़क गए। आदमी अभी अभी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था और लड़की करीब 4 साल की लग रही थी। वह बोल नहीं सका था, इसलिए उसने नोटबुक में लिखकर समझाया कि वह लड़की को नहीं जानता। लेकिन पिता को लगा वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने आदमी और लड़की दोनों के बाल का एक एक स्ट्रैंड खींचा और बटलर को दे दिया ताकि पैटर्निटी टेस्ट करवाया जा सके। सबके जाते ही छोटी लड़की ने धीरे से कहा, डैडी। थोड़ी देर बाद लड़की के पेट से आवाज आई। वह उसे अपने कमरे में ले गया और इंस्टेंट नूडल्स बना दिए। जब उसने देखा कि उसे फोर्क पकड़ना भी नहीं आता तो उसने अपने हाथों से उसे खिलाया। खाने के बाद उसने अपने फोन की वॉइस फंक्शन से लड़की को समझाया कि वह उसका पिता नहीं है। लेकिन लड़की जिद पर अड़ी रही, आप ही मेरे डैडी हो। उसकी फैमिली ढूंढने के लिए उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने दोनों की शक्ल देखी तो उन्हें भी लगा कि ये बाप बेटी ही है। उसी समय कुरियर वाला पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर पहुंचा। रिपोर्ट में साफ लिखा था लड़की उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। पुलिस के जाने के बाद उसने लड़की से पूछा, तुम्हारी माँ कौन है? लड़की बोली, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं एक एग से निकली हूँ। आदमी को तुरंत अपने छोटे भाई द्वारा तोड़ा गया सिरेमिक एग याद आया। उसने हैरानी से पूछा, अगर तुम एग से निकली हो तो मेरी बेटी कैसे हुई? लड़की मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको देखा था, इसलिए आप मेरे फादर बन गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे मत छोड़िए। बेबस होकर आदमी ने उसे गले लगा लिया और कहा, किसी को कभी मत बताना कि तुम एग से आई हो। उसे ऑफिशियली अपनी फैमिली में वेलकम करने के लिए वह उसे सुपरमार्केट ले गया। वहां लड़की ने एक सुंदर सा कप देखा। वह आदमी को बुलाने ही वाली थी कि एक लड़का लगभग उसे गिरा देता। लड़की ने उसे डांट दिया, लेकिन उस लड़के की माँ उल्टा उस पर चढ़ बैठी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माइंड योर ओन बिजनेस। लड़की ने शांत स्वर में कहा, अगर आपने अपने बेटे को डिसिप्लिन नहीं किया तो आप लोग फाइनेंशियल रूइन फेस करोगे। महिला को लगा कि वह उसे बद्दुआ दे रही है। तभी आदमी आकर लड़की के पास खड़ा हो गया। महिला तुरंत चुप हो गई। लड़की उत्साहित होकर बोली, डैडी, ये लोग अभी बर्बाद होने वाले हैं। अगले ही पल एक अमीर महिला गुस्से में आई और उस औरत से बोली कि उसके बेटे ने उसका ब्रेसलेट तोड़ दिया है जिसकी कीमत $10 मिलियन है। अब आदमी को समझ आ गया उस छोटी लड़की के पास फ्यूचर फोर्सी करने की पावर थी।